गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स जिसे सॉरी जिसे हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न का अपराध कहा जाता है। देखो, ये अपराध जो है कौन से कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है, इस अपराध की नेचर क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस थे इस सेक्शन पे लेके, देन वो सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करके बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि ये सेक्सुअल हरासमेंट या लैंगिक उत्पीड़न का अपराध किसके अगेंस्ट होता है। देखो, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस है ये फीमेल के अगेंस्ट होता है। अब सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं, सेक्सुअल हरासमेंट लैंगिक उत्पीड़न मतलब कि ऐसा काम करना जो कि अश्लील है, मतलब किसी फीमेल के सामने इस तरीके की इशारेबाजी करना कि वैसा काम अश्लीलता प्रकट करता है, देन वो पनिशेबल ऑफेंस है। अब जब मैं सेक्शन 75 बीएनएस का आपको बताऊंगी, देन उसमें 4 क्लोज बताऊंगी, प्लस आपको ये भी बताऊंगी कि इन दोनों सेक्शंस में पनिशमेंट कैसे अलग अलग बताई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएनएस का सेक्शन 75। देखो, सबसे पहले ये समझो कि सेक्शन 75 में 4 तरीके के अपराध को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया है। किस तरीके से? 4 हमें पॉइंट्स बता रखे हैं कि ऐसा कार्य जिसमें शारीरिक संस्पर्श, मतलब ऐसा काम कर रहे हो जिससे फिजिकली आप क्या करना चाह रहे हो, किसी फीमेल को टच करना चाह रहे हो, ऐसी अंग क्रियाएं कर रहे हो जिससे ये पता लग रहा है कि आप किसी सेक्सुअल तरीके का प्रपोजल कर रहे हो, या आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे सेक्सुअल तरीके की आप कंसेंट लेना चाह रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, या किसी फीमेल की इच्छा के विरुद्ध कोई अश्लील कार्य आप उसे दिखा रहे हो, अश्लीलता वाले एक्ट दिखा रहे हो, या किसी तरीके की लैंगिक आभासी टिप्पणियां कर रहे हो। देखो, लैंगिक आभासी टिप्पणियां मतलब हो सकते हैं कि ऐसे गलत तरीके के, ऑब्सीन तरीके के कमेंट करना, गलत तरीके के कमेंट्स पास करना जो कि सेक्सुअल नेचर के हैं, देन ये क्या माना जाता है? सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है। तो इन 4 तरीकों में से कोई भी ऐसा काम किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वो बीएनएस के सेक्शन 75 से पनिशेबल होगा। तो 4 चीजें क्या ध्यान रखनी है? शारीरिक संस्पर्श या अंक्रियाओं का प्रस्ताव, लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध करना, इच्छा के विरुद्ध अश्लील कार्य दिखाना, या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, कमेंट्स पास करना। अब देखो, 4 पॉइंट्स क्लियर है। अब इन 4 पॉइंट्स को 2 तरीके से पनिशमेंट बता रखी है। अगर आपने इन पहले वाले 3 पॉइंट्स में से कोई भी काम किया, देन आपको 3 ईयर तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। मतलब शारीरिक संस्पर्श का कोई प्रस्ताव दिया तो भी 3 साल की पनिशमेंट मिल सकती है, लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध किया तो भी 3 साल की पनिशमेंट मिल सकती है, अगर इच्छा के विरुद्ध आप अश्लील कार्य दिखाते हो तो भी 3 साल तक की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अगर आप ऐसे अश्लील तरीके के कमेंट्स पास करते हो तब आपको 1 साल तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। तो ऊपर वाले 3 के लिए 3 साल तक की पनिशमेंट, नीचे वाले 4th पॉइंट के लिए 1 साल तक की पनिशमेंट आपको मिलेगी। ये तो हमें बताता है सेक्शन 75। अब ये जो ऑफेंस है सेक्सुअल हरासमेंट का, इस ऑफेंस की नेचर है कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध की, और अजमानतीय अपराध है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन बनता है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफेंस की नेचर क्या है। तो कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध।
अब इस संज्ञेय अपराध का मतलब ही ये होता है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। नॉन बेलेबल, जिसमें बेल आपको इजीली नहीं मिल सकती। अब बात आती है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो ऑफेंस है ये किसके द्वारा ट्रायबल होता है, कौन सा कोर्ट इस ऑफेंस का ट्रायल करेगा। तो यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन है प्री का, इस ऑफेंस का ट्रायबल सेशन कोर्ट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। कौन करेगा, सेशन न्यायालय करेगा। तो ये तो मैंने आपको बेयर एक्ट प्लस प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऑफेंस के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्या क्या आवश्यक तत्व इस अपराध में हो सकते हैं कि लैंगिक उत्पीड़न के अपराध को समझने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व है, जैसे अनचाहा व्यवहार। अनचाहा व्यवहार, अब देखो इसमें क्या होता है कि आप अश्लीलता वाले किसी तरीके के प्रपोजल कर रहे हो, लैंगिक सेक्सुअल हरासमेंट जैसे कोई भी ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हो, ऐसे शारीरिक अंग क्रियाएं कर रहे हो जो कि इसमें आता है, जैसे पीड़ित की सहमति के बिना कोई यौन संबंधी टिप्पणियां करना, इशारा करना, शारीरिक संपर्क करना, ये इसका इसेंशियल एलिमेंट्स है। लैंगिक प्रकृति का काम करना, सेक्सुअल नेचर ऑफ एक्ट, जैसे यौन टिप्पणियां, छेड़छाड़, आपत्तिजनक संदेश, अश्लील तस्वीरें भेजना, ये भी क्या माना जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट का ही एक पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट, कार्यस्थल या अन्य स्थान पर ऐसा करते हो, अगर आप वर्क प्लेस पे या किसी अदर प्लेस पे ऐसा काम करते हो तब भी वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। और तो और अगर आप किसी तरीके का ऐसा कोई कमेंट पास करते हो जो कि मानसिक, शारीरिक या पेशेवर रूप से हानि या जिससे उत्पीड़न होना होता है, या इससे सहमति की अनुपस्थिति, मतलब एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंसेंट, कि इसमें कोई दबाव, डर, अनुचित लाभ का प्रस्ताव देकर भी अगर आप किसी तरीके की सहमति लेते हो तब भी वो सेक्सुअल हरासमेंट में ही काउंट होगा। क्योंकि हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, जब भी किसी अपराध में कोई सहमति डर से प्राप्त की जाती है, भय से प्राप्त की जाती है, देन वो सहमति वैलिड सम्मति नहीं मानी जाती, ना ही वह सम्मति स्वतंत्र सम्मति मानी जाती है। तो सम्मति यदि डर और भय में मिली है तो सम्मति वैलिड सम्मति नहीं मानी जाएगी। अब देखो कुछ केसेस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, इन जजमेंट्स को आप अपने नोट्स में लिखो, मेंस की आंसर राइटिंग में भी हेल्प करने वाले हैं। पहला केस कहता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में पहली बार विशाखा गाइडलाइंस बनी, जिसके आधार पर 2013 में पोश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट लागू किया गया था। यहाँ से हमारा एक प्री का क्वेश्चन भी आता है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट कौन से केस से आया था, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस से आया था। दूसरा केस है मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2012 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो विशाखा गाइडलाइन आई है, इन गाइडलाइन का सख्ती से प्रयोग करना हो चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशाखा गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद थर्ड केस है अपैरल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए.के. चोपड़ा, 1999 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी यौन उत्पीड़न करता है तो वह कठोर अर्थात रिग्रस पनिशमेंट का हकदार होगा, देन उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके बाद फारूकी वर्सेस स्टेट 2017 का केस है। इस केस में कहा कि सहमति की प्रभावशीलता पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्याख्या बताई थी कि अगर सहमति डर में, भय में, फियर में, फोर्स से प्राप्त की है, देन वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो ये फारूकी वाला केस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल 1995 का केस है। इस मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित ये मामला था, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर ये मामला चला था, और जिसके बाद ये हमारा वर्क प्लेस कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न वाला
एक्ट है जो कि आया था। तो ये रूपन देओल वर्सेस बजाज का केस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क प्लेस पर क्या किया था, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद वर्क प्लेस वाला एक्ट क्या किया था, लागू किया था। तो ये हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस से, और मेंस के क्वेश्चंस में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट की जो कि मैंने आपको बताई, मेंस का पूरा एक क्वेश्चन है सेक्सुअल हरासमेंट को लेके। अब देखो यहाँ पर हम यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे मेंस के लिए इंटरव्यू में और प्री में भी हेल्प करते हैं। अब साथ के साथ आप इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अपनी यूट्यूब पे एक 59 रुपीज़ की मेंबरशिप चल रही है। उस 59 रुपीज़ की मेंबरशिप से आपको BNS के 500 प्लस MCQs, BNSS के MCQs प्लस कुछ मेंस की आंसर राइटिंग भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फटाफट 59 रुपीज़ की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और साथ के साथ आप अपने MCQs को सॉल्व कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।